हाँ जी, सुबह हमने इसकी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हेलो एरीन्स के कर रहे थे। ठीक है, न्यूक्लियर हैलोजिनेशन चल रहा था। तो न्यूक्लियर हैलोजिनेशन में हमने ये सीखा कि रिंग में सब्स्टिट्यूशन करनी है तो उसकी कंडीशंस क्या है और उसकी मैकेनिज्म क्या होती है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि ज्यादातर तो मोनो सब्स्टिट्यूशन ही होती है, बट इन केस इफ वी टेक हैलोजन इन द एक्सेस तो डाई सब्स्टिट्यूशन हो सकती है। And the halogens being ortho and para directing groups, they will push the incoming group towards the ortho and para positions. And generally the para product is the major. What is the reason for that, Najashan? Why we get generally para product हेलो as? कौन से हेलोजन होते हैं वो पैरा और ऑर्थो बनते हैं। No, I'm asking out of ortho and para. Generally, para is the major one. What is the reason for that? उसका रेजोनेंस होगा। No, अरे पैरा में 1-4 पोजीशंस पे होता है, सो दैट इज मोर स्टेबल, लेस क्राउडिंग। ओके, ये फंडा था। निखिलेश वीडियो चला ले बेटा, तूने मुझे रिकॉर्डिंग नहीं भेजी। मैम किस पे भेजूं? मतलब कि उधर लिए कुछ अलग फॉर्मेट चाहिए? कोई ਵੱਡੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਫਾइल। कंप्रेस कंप्रूस करके भेज दे। बच्चे ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਪਿਆ ਤੇ ਹਰਗੁਣ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਐਡੀਟਰ ਵਗੈਰਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਤੇ ਕੰਪਰੈਸ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਆ। फोटोज करके कैप जी हैगी है मेरे तो लैपटॉप च। थोड़े सी टाइम की थी, उसको कुछ करके मुझे भेज देना शाम तक, रात तक मतलब। चलो अब इधर ध्यान दो, अगला पॉइंट लिखो जहां तक सुबह किया था उससे आगे। एंड प्लीज कल सारे लोग याद करके आना। इंस्टीट्यूट का क्या हाल है? निखिलेश तू गया था? डूब गया मैम वहां से सारा। ठीक है, चल वीडियो चला लो, जल्दी करो। आगे एक चीज मैम और लिखो। क्या हुआ? सुना नहीं मुझे। मैम परसों सुन लेना रिएक्शंस वाला। ना सॉरी, कोई कल पर कल ही सुनूंगी मैं तो। दो ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਸੀ, ਸੰਡੇ ਦੀ ਸੈਟਰਡੇ ਦੀ, ਹਲੇ ਵੀ ਰੋਈ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। बस मैम आज दोपहर तक नहीं सुनना, आ वाला नहीं सुनना, चलो शाम वाला पढ़ो कराऊंगा। पढ़ो जल्दी, सिलेबस खत्म करना है, बहुत पिया है। इधर देखो, आ टॉलुइन है। ठीक है, टॉलुइन की ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਰਿੰਗ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿਥਾइल ग्रुप ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਪਏ। ਜਸ਼ਨ, कंडीशंस ਆਪਾਂ न्यूक्लियर हैलोजिनेशन वालियां देनी है। न्यूक्लियर हैलोजिनेशन की क्या कंडीशंस होती है निखिलेश? एक तो लिख दी मैंने, और बता सकते हो? मैम 310 to 320 के टेम्परेचर लोड और एक गैस। ठीक है, तो हम बोल रहे हैं न्यूक्लियर हैलोजिनेशन, तो ये साइड चेन है, ये न्यूक्लियर न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस मतलब रिंग है। तो ਜਿਹੜੀ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਆ ਰਿੰਗ ਚ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗੀ ਹੈਲੋਜਨ? ਆਰਥੋ ਤੇ ਪੈਰਾ ਤੇ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਿਥਾइल ਗਰੁੱਪ ਲੱਗਿਆ that is also ortho and para directing। ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਹੈਲੋਜਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈਲੋਜਨ ਆਰਥੋ ਪੈਰਾ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈਲੋਜਨ ਆਰਥੋ ਪੈਰਾ ਡਾਇਰੈਕਟਿੰਗ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਗਰੁੱਪ ਆਰਥੋ ਤੇ ਪੈਰਾ ਤੇ ਹੀ ਭੇਜਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ। ਜੇ 1 ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ 2 ਹੈ, ਇਹ 1 ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ 4 ਹੈ। ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਿਥਾइल ਗਰੁੱਪ ਹੈ that is also ortho and para directing। ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਰਿਐਕਸ਼ਨ? ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਵੈਸੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ? 2 chloro 1 methyl benzene। 2 chlorotoluene। Toluene ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ that is also accepted by IUPAC, so it is 4 chlorotoluene या para chlorotoluene कह देते हैं। ठीक है, so please write down this reaction and यहाँ पे एक लाइन लिख लेना, methyl group is also दोनों प्रोडक्ट इकट्ठे बनाने हैं। हाँ मेजर माइनर बनते हैं, ये मेजर बनता जर्नली, पैरा मेजर ਹੁੰਦਾ। एक्सेप्शंस ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹਦੇ ਚ, जर्नल ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ मिथाइल group is also ortho and
para directing. तो हम ये बनाना क्या सीख रहे हैं, हेलोरीन्स, राइल हैलाइड्स जिसे बोलते हैं। रिंग में हेलोजन है, या तो रिंग में बिल्कुल उसमें सब्स्टिट्यूशन हुई पड़ी है, या रिंग के साथ कोई साइड चेन होगी उसमें। अभी हम रिंग में सब्स्टिट्यूशन कराना सीख रहे हैं। समझ में आ गया ये सारा? लिख लिया? लिख लिया? आगे अगले पेज पे चलते हैं, आगे लिखो। अभी न्यूक्लियर हेलोजन क्या लिखना हम एक मिनट। होप्सो की सवेरे बारिश ना होए, प्रता इंस्टीट्यूट से लावांगे। लिख लिया निकलेश? यस। अगला पॉइंट देखो की लिखा है मैं, आइडोनेशन। आइडोनेशन मतलब जैसे रिंग ते आई लेके आना चाहते हैं, वो प्रोसेस कहते रिवर्सिबल पाई गई। रिंग ते सीएल ते बीआर तो आसानी नाल लेके आ जाते हैं, बट जे आई लेके आना है तो रिएक्शन रिवर्सिबल पाया गया। तो आप कितना होया रिवर्सिबल रिएक्शन नु, इफ यू वांट टू प्रोसीड इट फॉरवर्ड वी हैव टू रिमूव वन ऑफ द प्रोडक्ट्स। सो इसमें से हम HI निकाल देंगे, उसकी ऑक्सीडेशन कर देते हैं विद एनी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक वी हैव HiO3। इट इज आयोडिक एसिड बोलते हैं इसे। बैलेंस कर लो, ये बन गया 6 और H2 3। हाँ लिख लो इसे। समझ में आ गया रिएक्शन? ये क्या बोला मैंने? आई लेके आना, आइडोबेंजीन जो बनेगा बन तो जाएगा, बट रिएक्शन रिवर्सिबल होने के कारण वो बैकवर्ड जा सकता है, तो ना जाए इसलिए हम HI को हटा लेते हैं। लीजेटली के अकॉर्डिंग आगे जाएगा फिर रिएक्शन। तो रिंग पे हमने Cl लेके आना सीख लिया। ये रिएक्शन कभी आपको एज सच नहीं आएंगे, क्वेश्चंस के फॉर्म में आएंगे। जैसे पीछे क्वेश्चन लास्ट लेक्चर में हमने उसके करे थे, कंप्लीट द रिएक्शन थे, या आपको 1-2 कन्वर्जन भी कराई थी, याद होगा, हेलो एल्केन्स वाले टॉपिक। इसके प्रिपरेशन मेथड कर ले, फिर इसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। लिख लिया? मुझे खुद ही बता दिया करो, ठीक है? पता नहीं लगता मुझे। मैम एक आप वो करा दोगे 10.4 क्वेश्चन? हाँ हाँ बिल्कुल, ये करा दूं खत्म, कल पूछ लेना, यहाँ भी बता दूंगी। अब देखो, अब रिंग पे फ्लोरीन, डायरेक्ट रिंग पे फ्लोरीन लेके आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि डायरेक्ट जो फ्लोरिनेशन होती है वो क्या है, एक्सप्लोसिव होती है। तो एक लाइन लिख लो इसके बाद, राइल फ्लोराइड्स। राइल फ्लोराइड, राइल फ्लोराइड तो समझ गए ना, रिंग पे फ्लोरीन। प्लीज राइट डाउन, aryl fluorides cannot be prepared. Aryl fluorides cannot be prepared directly. Aryl fluorides cannot be prepared directly because the reaction is very violent. Cannot be prepared directly because the reaction is very violent and cannot be controlled. Reaction is very violent and cannot be
कंट्रोल। ठीक है जी, अब देखो एक पार्ट खत्म हो गया। इसकी मेन हेडिंग याद होगी तुम लोगों को, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से बनाना स्टार्ट किया था हमने। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का मतलब अभी के लिए मान के चलो बेंजीन रिंग है, या रिंग के ऊपर कोई ग्रुप लगाओ, जैसे हमने मिथाइल लगाया। ठीक है, हमने अभी ये सीखा है कि रिंग में कैसे सब्स्टिट्यूशन करनी है। अब इसका बी पार्ट है साइड चेन सब्स्टिट्यूशन। और जब भी पढ़ोगे ना, रिएक्शन से याद करनी है, और जो जो मैं क्वेश्चंस बेटा क्लास में कराती हूँ या करने बोलती हूँ, प्लीज वो क्वेश्चन जरूर देख लेना। अकेले रिएक्शंस करके जाओगे फिर बोलोगे कि हो नहीं रहे क्वेश्चंस। प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। अब साइड चेन सब्स्टिट्यूशन देखो कैसे करनी है। इसका मतलब क्या लग रहा है तुमको? साइड चेन सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब होगा, सोच के बताओ जरा। CH मतलब ये वाले जो हाइड्रोजन है इनको हटा के, जैसे मान लो मुझे प्रोडक्ट में ये चाहिए, अब जो हैलोजन मैंने लगाई है क्या वो रिंग में गई है कि साइड चेन में गई है? बोलो। साइड चेन। चेन। इसीलिए इस सब्स्टिट्यूशन को क्या बोलते हैं? साइड चेन सब्स्टिट्यूशन। फर्क समझ गए ना दोनों में? ठीक है, तो अब देखते हैं साइड चेन कैसे करनी है। हैलोजन तो डालनी है भाई, तो हैलोजन तो डालनी पड़ेगी। अब इसकी कंडीशंस ऑपोजिट है। क्या क्या है इसकी कंडीशंस? हाई टेम्परेचर 383 केल्विन लिख दो, याद रहता है तो ठीक है, नहीं हाई टेम्परेचर लिख दो। एच न्यू लिख देते हैं। एच न्यू क्या मतलब क्या होता है? लाइट। लाइट की प्रेजेंस में, जैसे वो डार्क में करना था, ये लाइट में होता है रिएक्शन। एंड और इसकी कंडीशन क्या? एब्सेंस ऑफ लुईस एसिड। कोई एनहाइड्रस Cl3 वगैरह नहीं डालना, नहीं तो फिर रिंग पे हो जाएगा। समझ आ गई बात? ऑपोजिट कंडीशंस है बिल्कुल जो न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूशन की थी। तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा। इसका नाम है बेंजाइल क्लोराइड। ये जो ग्रुप होता है इसको बेंजाइल ग्रुप बोलते हैं, ये वाला। यहाँ पे नहीं लिखती, चलो। ये हमने करा था, ये ग्रुप बेंजाइल ग्रुप कहलाता है। लिखो ये रिएक्शन। समझ में आ गया ना? कोई डाउट है तो पूछ लो। तो कंडीशंस अलग से भी यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ। प्रिया तुम सुबह नहीं आए बेटा? मैं बाहर था, को बताया था ना। नहीं, फिर ऑनलाइन ही लगाई थी बेटा। फिर रात को कब बोला था आपने? अच्छा तो क्लास, ठीक है। वो एक्चुअली सुबह तो ढंग से लगी भी नहीं, बट चलो फिर पढ़े भी थे हम 40 मिनट तो। उसकी रिकॉर्डिंग। क्या कराया था मैम? आगे कराया था आपने आज? हाँ हाँ, आगे करा। ओके मैम, और रिकॉर्डिंग है उसमें? एक्चुअली ना सुबह जूम नहीं चल रही थी, तो हमने बड़े मुश्किल से गूगल मीट पे 40 मिनट पढ़ाई करी थी। वो निखिलेश ने करी थी रिकॉर्डिंग, वो भेजेगा तो फिर भेज तो दूंगी मैं। उसको, हाँ मैम उसको वो भेज देना प्लीज, वो देख लेंगे। हाँ, इसकी तो मैं कर रही हूँ। कंडीशंस फॉर साइड चेन हेलोजिनेशन क्या है? सनलाइट, ऐसे लिख लो, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट पहली, दूसरी हाई टेम्परेचर, तीसरी एब्सेंस ऑफ लुईस एसिड। ये ध्यान देना, यहाँ पे गलती से प्रेजेंस में लिख देना, एब्सेंस ऑफ लुईस एसिड। आगे बात समझ लो। लिख लिया जी? निखिलेश राइटिंग और रिटर्न? रिटर्न। ओके। अब देखो
साइड चेन हेलोजिनेशन में हमने CH3 में देखो अभी एक ही हाइड्रोजन रिप्लेस कराया। जनरली तो देखो मोनो हेलोजिनेटेड ही बनता है, बट मान लो हेलोजन लंबा टाइम हम पास करा दें या ज्यादा हेलोजन पास कराते हैं एक्सेस में, तो क्या होगा? बहुत सिंपल है, यहाँ पे लिखो पहली लाइन, इफ हेलोजन इज पास्ड फॉर लॉन्गर टाइम, ज्यादा टाइम के लिए पास कराएं तो क्या होगा? जो मोनो हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट था उसमें और सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी, कंडीशन सेम रहेंगी, हाई टेम्परेचर, लाइट, CH Cl2, एक H और गायब हो गया, हेलोजन आ गई। इसका नाम क्या होगा? अच्छा ये याद है तुम लोगों को? ये भी मैंने ग्रुप बताया था, इस ग्रुप का नाम क्या था? पहले दूसरे लेक्चर में किया था हमने, बेंजल। 3 ग्रुप बताए थे, बेंजाइल, बेंजल, बेंजो। ये बेंजल है, बेंजल डाइक्लोराइड। आई बात समझ में? ये नाम ना स्पेसिफिक, जैसे एलाइलिक नाम करा था हमने, विनाइलिक किया था, तो ये कुछ पर्टिकुलर नाम्स होते हैं। और ज्यादा हेलोजन पास हो जाए तो नेचुरली तीसरा हाइड्रोजन भी उड़ जाएगा, बेंजो बन जाएगा, CCl3 ये बन जाएगा। क्या नाम होगा इसका? बेंजो ट्राइक्लोराइड। समझ गए? तो अभी क्या रिवीजन किया हमने? हमने रिवीजन किया है इस ग्रुप को क्या बोलते हैं, लिख लो कॉपी पे, बेंजाइल, दोबारा लिख लो इसको बेंजल, इसको बेंजो, बेंजाइल, बेंजल। ऐसा नहीं है भी लिखा हुआ होगा, कोई बात नहीं, दोबारा लिख लिया करो, जितना लिखोगे उतना प्रैक्टिस होगी आपकी, लिख लिख के याद करना। ऑर्गेनिक अभी टाइम है, कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। और वैसे ही फर्स्ट टर्म में तो आनी सारी ऑर्गेनिक ही आपको, पहली बुक में तो सिर्फ 2 चैप्टर उठाए हैं, सॉलिड और सॉल्यूशंस। आगे बात समझ में? यस मैम। और नीचे एक लाइन लिख लेना, साइड चेन हेलोजिनेशन, थोड़ी स्पीड बढ़ाओ लिखने की। साइड चेन हेलोजिनेशन प्रोसीड्स बाय, इसकी मैकेनिज्म करनी नहीं है बट वैसे पता होना चाहिए, इट प्रोसीड्स बाय फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, कि यदि हम इसकी मैकेनिज्म करें तो इसमें जो इंटरमीडिएट बनेगा वो फ्री रेडिकल बनेगा। करनी नहीं है बट यदि करे तो। हो गया? Yes. hold on. न्यूक्लियर हेलोजिनेशन में इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनता है, साइड चेन हेलोजिनेशन में इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल बनता है। ये सारे रिएक्शन इंटरमीडिएट्स होते हैं जो एक्चुअल में फॉर्म होते हैं, बट वो अनस्टेबल होते हैं, इसलिए वो फटाफट प्रोडक्ट बना देते हैं। अगर रिपीट कर तो क्या होगा? वो तो मैंने जर्नल बात बोली थी बेटा, कि जैसे फ्री रेडिकल है, जो सुबह मैकेनिज्म करी थी उसमें इंटरमीडिएट क्या बना था? कार्बोकेटाइन नहीं बना था, ऐसा एक स्ट्रक्चर बनाया था, याद होगा, ये याद है? यस। तो इसको कार्बोकेटाइन बोला था हमने। मैं ये बोल रही हूँ, ये जो इंटरमीडिएट्स बनते हैं ये स्टेबल नहीं होते, इसीलिए रिएक्शन प्रोडक्ट की तरफ जाता है, ये कह रही थी मैं। अब देखो, अब मान लो साइड चेन तुम्हारी मिथाइल ग्रुप से ज्यादा लंबी हो, इथाइल ग्रुप लगा मान लो, वो तुमको ऐसा रिएक्शन दे दे कि इसमें हेलोजन डाल लिया, बताओ क्या होगा? साइड चेन वाली कंडीशंस है
क्या कंडीशंस है, उसने लिख दिया लाइट है जी, हाई टेम्परेचर है। तो अब इनमें से कौन सा हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होगा, ये भी हो सकता है ये भी, ऐसा है, दोनों पॉसिबल है, बट ये वाला होगा। उसका रीजन बताती हूँ। क्या मैं इसको बेंजाइलिक बोल सकती हूँ? बेंजाइलिक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हुआ, याद करो जरा। बेंजाइलिक भाई पिछला याद किया करो, तभी आगे समझ आएगा। बेंजाइलिक कार्बन कौन सा कार्बन होता था? एलाइलिक कार्बन कौन सा कार्बन था जशन? मैम sp3 के साथ और उसके डबल बॉन्ड वाला कार्बन है, उसके साथ जो है sp3 कार्बन है, और उसके साथ H लगा हुआ होता है, हाँ एलाइलिक कार्बन। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जो डबल बॉन्ड कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच sp3 कार्बन होता है उसको एलाइलिक बोलते हैं। ऐसे ही बेंजाइलिक इसको बोलते हैं। देखो, बेंजीन रिंग के साथ यदि कोई sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन लगा हुआ है वो बेंजाइलिक कार्बन है। अब उसके साथ हाइड्रोजन है तो वो बेंजाइलिक हाइड्रोजन बोलते हैं। तो ये वाले जो दोनों हाइड्रोजन हैं ये बेंजाइलिक हाइड्रोजन कहलाते हैं। यही क्यों सब्स्टिट्यूट हुए, उसका रीजन देखो, यहाँ पे लाई करता है, जो पीछे लाइन लिखाई थी। क्या लाइन लिखाई थी कि जो साइड चेन वाली सब्स्टिट्यूशन है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू होती है। कैसे लिंक करोगे, उसकी डिटेल नहीं करनी, वो जस्ट आइडिया दे रही हूँ। जब इसका मैकेनिज्म होगा ना बेटा, ये वाला रेडिकल बनेगा। ये देखो, क्या इसको बेंजाइलिक फ्री रेडिकल बोल सकते हैं? ये बहुत स्टेबल होता है, मतलब वैसे ओवरऑल तो फ्री रेडिकल्स, मतलब कंपैरेटिवली बात कर रहे हैं ना, जैसे टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी, कंपैरेटिवली बेंजाइलिक फ्री रेडिकल स्टेबल होता है, इसलिए वो बन जाता है। बन जाएगा तो वहां पे आके हैलोजन लग जाएगी। इसीलिए मैं क्या बताना चाह रही हूँ कि जब जब लंबी चेन होती है, साइड चेन, मिथाइल ग्रुप से बड़ी चेन है, तो कौन से हाइड्रोजन आपको सब्स्टिट्यूट कराने हैं? बेंजाइलिक वाले। समझ में आई बात? बोलो। तो लिख लो ये रिएक्शन बेटा। देखो थोड़ा सा तो एफर्ट लगेगा क्योंकि आप लोगों ने एबीसीबी कुछ ABC भी नहीं कर रखी ऑर्गेनिक की +1 में, बट फिर भी थोड़ा सा मेहनत करोगे तो ऐसा नहीं है कि कर नहीं सकते। एनसीईआरटी की आराम से हो जाएगी, समझ रहे हो? ये एक बार कर लो, फिर जिसका थोड़ा सा हाई लेवल इसका आता है वो करा दूंगी, बट पहले ये लेवल बनाओ। डिग्री वाला कंसेप्ट लगा सकते हैं। बेटा वो रिंग के साथ जब लग जाता है ना तो स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा आ जाती है ड्यू टू रेजोनेंस। जो डिग्री वाला है वो तो हम जनरल बात करते हैं, उसमें रेजोनेंस नहीं होती, इसमें रेजोनेंस इफेक्ट भी आता है। लिख लो, फिर मैं एक लाइन लिखानी है, आगे खुद लिखना। मान लो और हेलोजन डाल दूं तो ये वाला भी जाएगा। अब खुद से लिखना, नाम में इतना टाइम नहीं है, ये अब तुम लोगों को मैंने सब समझा रखा है। ये लिखो फटाफट रिएक्शन, फिर मुझे एक लाइन लिखवानी है। कंडीशंस वही है साइड चेन वाली, बार बार लिखने की वो नहीं है। टेम्परेचर लिख लेना खुद से। हो गया? हाँ जी, लिखो एक लाइन। इफ साइड चेन इज लॉन्गर देन द मिथाइल ग्रुप, इसके नीचे लिखो रिएक्शन जहाँ पे खत्म किया है उसके थल्ले लिखो, इफ साइड चेन इज लॉन्गर देन द मिथाइल ग्रुप, कॉमा, side chain halogenation. I repeat, if side chain is longer than the methyl group, comma, side chain halogenation takes place. Side chain halogenation takes place at the benzylic carbon. Side chain halogenation takes place at the benzylic carbon. हो गया? लिख लिया बेटा जी? यस पिया तुमको समझ में आ रहा है कुछ? यस मैम, थोड़ा थोड़ा। ओके।
निखिलेश तुमने लिख लिया? अक्षित ठीक है। यस मैम। हाँ जी। अब इसके लास्ट 2 रिएक्शंस रह गए, फिर ये एक टॉपिक अपना होने वाला है बस। तो यहाँ पे एक लाइन लिखो तुम लोग, स्पेशल reagent और ये reagent अलग अलग लिखना, मैं साथ में लिखा गया मेरे से, स्पेशल और reagent अलग वर्ड्स है। स्पेशल reagent फॉर साइड चेन क्लोरीनेशन। हम साइड चेन च ਆਪਾਂ क्लोरीन पानी है, ਆਪਾਂ ਨੂੰ पता भी किमें पानी है ना। वैसे तो पता ही है भी साइड चेन वाली कंडीशनां दे दो तो साइड चेन हो जाएगी। एक ਉਹਦੇ ਲਈ ਲੱਗ ਤੋਂ ਰੀਏਜੈਂਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਰੀਏਜੈਂਟ ਲਿਖ ਲੈਣੇ ਆ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਲਾइलिक ਵੇਲੇ। सल्फेराइल क्लोराइड है, प्लीज टेक केयर, थायोनाइल क्लोराइड नहीं हैगा। ਇਹ थायोनाइल क्लोराइड की ਹੁੰਦਾ SOCl2, ਇਹ सल्फेराइल क्लोराइड है SO2Cl2। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪਾ ਦਈਏ ਤੇ ਲਾਈਟ ਤੇ ਪਰਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੇ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਈਡ ਚੇਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਮਝਾਈ? ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੀਏਜੈਂਟ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਈਡ प्रोडक्ट्स लिखने की भी ਤੁਹਾਨੂੰ कोई ਇੱਥੇ जरूरत नहीं है। समझ आया क्या बोला मैंने? ये वाला H गया ना साइड चेन वाला, हेलोजन सॉरी रिंग वाला H तो नहीं गया, इसलिए साइड चेन सब्स्टिट्यूशन के लिए स्पेशल रिएजेंट है, क्लोरीन डालना है। तो सिमिलरली ब्रोमीन डालना है, तो एलाइलिक में एक रिएजेंट किया था NBS, याद है क्या नाम था NBS का पूरा? NBS का नाम तो बता दो। तुम लोग क्या सोचते हो कैसे पास होगे? मुझे तो तुम लोगों की ना सच में अब टेंशन होने लगी है। पहले तो मैं सोच रही थी कर लोगे अंडमान तक, कराया था ना बेटा। एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड इतना इंपॉर्टेंट है, ये इतने बार आता है NBS। वहां पे तो आपको स्ट्रक्चर बना के बताया था। ब्रोमिनेशन के लिए होता है ये, एलाइलिक ब्रोमिनेशन के लिए या बेंजाइलिक के लिए। पढ़ लो। यहाँ पे ना एक काम करो, साइड चेन के ब्रैकेट में बेंजाइलिक वर्ड डाल लो, साइड चेन में से बेंजाइलिक वाले को करेगा, और यहाँ पर लिख लो बेंजाइलिक ब्रोमिनेशन। बेंजाइलिक वाले कार्बन पे ब्रोमीन लेके आना है तो NBS काम कर देता है, क्लोरीन लेके आना है तो सल्फराइल क्लोराइड काम कर देता है। समझ आ गई? यस लिख लो फिर इन्हों फटाफट। कॉपी पेन चक्या करो, रफ कॉपी ते रिएक्शन लिखया करो, जिन्नी बार लिखोगे ताही याद होगा। बच्चे पता किवें करदे ने, ओह मतलब इन्ने रिएक्शंस हो जाते हैं, मतलब अपनी रूम दी वॉल्स ते पेस्ट करते हैं ताकि रात ਨੂੰ ਸੌਂਦੇ ਹੋਏ रिएक्शन देखन, सवेरे उठते सार देखन, ਤਾਂ याद ਹੁੰਦੇ ਆ जाके। मैं मजाक नहीं कर रही, सीरियस चीज है। मैं खुद बच्चे बहुत चीज दी पढ़ा रही है, मैंने पता है। वो बच्चा था ऐसे ही करता था, नहीं हो ही नहीं पाते, इतने ज्यादा होते हैं और इतनी बार लिख लिख के करोगे तभी है। एटलीस्ट इतना तो तुम लोगों को करना पड़ेगा if you want to get good marks in boards। चलो अब आ गए। देखो देखो हम ये सारा कुछ क्यों कर रहे हैं, बिकॉज हम हेलो एरीन्स बना रहे थे। हेलो एरीन्स में हमने देखा था सबसे पहले कि वो फिनोल से नहीं बन रहे थे, याद है ना, सुबह भी रिवाइज कराया था, इससे नहीं बन रहे थे। तो हमने और मेथड निकाले थे, तो उनमें से सबसे पहला पार्ट क्या था, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से, है ना। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के 2 पार्ट हमने अभी खत्म करे हैं, इसके 2 सब पार्ट्स। या तो हमको उसमें रिंग में घुसानी है हेलोजन, ठीक है, ये ऐसा कुछ बनाना है X फॉर हेलोजन, या रिंग के ऊपर कोई साइड ग्रुप लगा हुआ है उसमें डालनी है। इसको बोलते हैं न्यूक्लियर हेलोजिनेशन। इसकी हमने कंडीशंस करी, क्या क्या इसमें आगे मैकेनिज्म भी है इसकी। इसकी कंडीशंस बिल्कुल इसके ऑपोजिट है।
तो ये दो पार्ट इसके मतलब ऐसे चार्ट बना के एक साइड लिख के छोटा छोटा लिख के याद कर लिया करो। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से हेलोरीन हमने बनानी सीख ली। अब हमने हेलोरीन्स एक और चीज से बनानी है, तो मेन सेकंड पार्ट थोड़े ही रिएक्शन है इसमें। इसमें लिखो फ्रॉम, जैसे इसमें लिखा था फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, इसमें लिखो फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट्स, काफी इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम बेंजीन, क्या नाम है, बेंजीन, ये वर्ड मैं दोबारा लिख देती हूँ। ये एक कैटेगरी होती है कंपाउंड्स की, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट्स। देखो इसे अंडरलाइन करो, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट्स। इससे देखेंगे कैसे बनेंगे। तो जैसे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के दो पार्ट थे, एक न्यूक्लियर हेलोजिनेशन एक साइड चेन, इसके भी दो पार्ट है। पहला ये नेमिंग रिएक्शन है, सैंडमेयर रिएक्शन। नेमिंग रिएक्शन देखो पहले भी कितने आए थे, फिंकलस्टीन आया था, स्वार्ट्स रिएक्शन आया था, बोरोडाइन हंट्स-डाइक का रिएक्शन आया था, वैसे ही ये एक सैंडमेयर रिएक्शन है। देखो होता क्या है बेटा, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट ना एक कंपाउंड्स की, ये कंपाउंड्स होते हैं, डाइजोनियम ग्रुप होता है इनमें। यहाँ पे कोई नेगेटिव पार्ट है, जैसे इधर ध्यान दो क्या लिखा है मैंने, ये एक कंपाउंड्स है, ये डाइएजो ग्रुप बोलते हैं इसको, ठीक है। जर्नल लिखे तो ऐसे लिखा जाता है। ये ना एक कैटेगरी होती है, ये हम जैसे अल्कोहल्स पढ़ते हो तुम लोग, वैसे ही ये डाइजोनियम सॉल्ट्स होते हैं। ऑर्गेनिक मैंने बोला ना 4 मेन चैप्टर हैं, जो चौथा चैप्टर है उसमें ये हमको पढ़ने भी है डाइजोनियम सॉल्ट्स, ठीक है। तो डाइजोनियम सॉल्ट से हम लोग हेलोएरीन बना सकते हैं। कैसे देखते हैं, मैंने कौन सा डाइजोनियम सॉल्ट लिया वो मैं बताती हूँ, उसको कैसे लिखा जाता है। ये प्लस माइनस इनमें स्ट्रक्चर्स ऐसे होते हैं, उसके कारण ये चार्जेस दिखाए जाते हैं। बेंजीन, बेंजीन तो है ही, डाइएजो ग्रुप भी है, डाइएजो मतलब N2, डाइजोनियम, पीछे नेगेटिव पार्ट क्लोराइड है, तो इसका नाम है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको क्यूप्रस क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, कॉपर के साथ जो हैलोजन लगी है ना वो डायरेक्टली रिंग पे चली जाती है। कैसे चली जाती है उसकी जरूरत नहीं है, मैकेनिज्म नहीं करनी है, ठीक है। बाकी याद रहता है साइड प्रोडक्ट लिख लो, नहीं याद रहता कोई दिक्कत नहीं है। N2, कोई इसमें बैलेंस वगैरह नहीं देखना क्योंकि कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म्स हैं, दे आर नॉट इन अवर सिलेबस। एंड अब तुम बोलो कि हमको तो ब्रोमीन लेके आनी है मैम रिंग पे, आपने तो क्लोरीन डाल दी है ना, तो उसमें हम कॉपर के साथ कॉपर का वो वाला सॉल्ट ले लेंगे जिसमें ब्रोमीन होगी। जो हेलोजन कॉपर के साथ लगा है वो रिंग में चला जाएगा। मैं प्रोडक्ट लिखती हूँ, ये देखो, समझ गए। ये सैंडमेयर रिएक्शन कहलाता है, उसका एक पार्ट है, मतलब रिंग पे Br लेके आना, रिंग पे हेलोजन लेके आना, यही बनाना चाहते थे हम हेलोएरीन्स। सैंडमेयर रिएक्शन में क्या करते हैं, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट लेते हैं, उसको जौन सी हेलोजन आपको रिंग पे डालनी है वो कॉपर के साथ वो सॉल्ट लेके इन द प्रेजेंस ऑफ HX रिएक्शन करा देते हैं। क्लियर है, बोलो। यस मैम। लिखो फिर कॉपी पे, मिथिलेश को डाउट है, अक्षित नो मैम। एक बार नवे नवे लगनगे रिएक्शंस, दूसरी बार पुराने लग जाएंगे, दोस्ती हो जाएगी। दोस्ती करने लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, दुश्मन नहीं बनाना, फिर औखा करेंगे बहुत। कोई एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन केस है ना इसमें बेंजीन वाले, एक्सेप्शन, एक्सेप्शन कितना आ गई मैं समझी नहीं। जैसे जब पहले जैसे अल्कोहल वाली चीज वो जब कुछ प्रोड्यूस एच करना, एच जनरेट करते सी तो उसी तो हाँ कर करना पे कराऊंगी, पहला इतना लिखो जो आगे आऊगा, हैगा एक चीज
लिख लिया? निकलेश लिख लिया बेटा? तेरी वेट कर दी हूँ मैं। चल फिर आगे लिखो, एक लाइन लिखो इतने, हैलोजन अटैच टू कॉपर। नीचे एक थ्योरी दी लाइन लिखो ना, ताकि जो नोट्स पढ़ो फिर याद आ जाए। हैलोजन अटैच टू कॉपर विल एंटर द बेंजीन। वो लाइन कंप्लीट कर लो बेटा। Halogen attached to the copper will enter the benzene ring. लिख लिया? आगे लिखो। हुन देखो, ਆਪਾਂ ਰਿੰਗ ਤੇ Cl ਤੇ Br ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਹੁਣ I ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ। ਮੰਨ ਲਓ I ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਥੋੜਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? जशन बोलो एक बार। हाँ, वो लिख लेना नीचे सभी लोग, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इसको इफ वी वार्म इट, हल्का सा इसको वार्म करेंगे विद द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड, तो रिंग पे आई चला जाता है। ठीक है, साइड प्रोडक्ट याद रहता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं अदरवाइज। तो रिंग पे डाइजोनियम सॉल्ट की हेल्प से आई लेके आने का तरीका, लाइक आई वांट टू मेक आयोडोबेंजीन, क्या करना है? बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, प्लीज राइट डाउन क्विकली। बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट इज स्लाइटली, benzene diazonium salt is slightly warmed with aqueous solution of Ki. Benzene diazonium salt is slightly warmed with aqueous solution of Ki to form iodobenzene. लिख लिया? देखो, एक चीज अभी फ्लोरीन नहीं हम लेके आए विद डाइजोनियम सॉल्ट, वो लेके आएंगे, और उससे पहले एक चीज बतानी है आपको। यहाँ पे बीच सब इसी का पार्ट है, अलग नहीं है। एक प्रोसेस है डाईएजोटाइजेशन। डाईएजोटाइजेशन, ये क्या होता है? अब डाइजोनियम सॉल्ट हमने लिख तो दिया है ना, तो डाइजोनियम सॉल्ट बनाने कैसे हैं देखो। इस कंपाउंड को जानते हो क्या? नाम तो जानते होगे हैं? केमिस्ट्री में तो सबका प्रॉपर है सारे, मुझे लगता है ना भाई। सोडियम नाइट्राइट, सोडियम नाइट्राइट को जब हम डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वो नाइट्रस एसिड बनाता है ना। वीडियो ऑन करते हो? नाइट्रस एसिड क्या करेगा? ये एनिलीन है, ये जानते हो एनिलीन? ये क्या, ये एनिलीन को जब हम रिएक्ट कराते हैं नाइट्रस एसिड और HCl की प्रेजेंस में, लो टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री सेल्सियस है ये, तो डाइजोनियम सॉल्ट बनते हैं। डाइजोनियम सॉल्ट बनने की प्रोसेस को डाईएजोटाइजेशन कहा जाता है। क्या बोला है मैंने? दोबारा बोल रही हूँ, डाइजोनियम सॉल्ट हम यूज कर रहे हैं, वो बनेंगे तभी यूज करेंगे ना, खाना घर में बनेगा तभी खाएंगे। तो बनाना कैसे है? प्रोसेस का नाम है डाईएजोटाइजेशन। क्या करते हैं उसमें? बेसिकली एनिलीन चाहिए होती है, और कई बार एरो पे ये डायरेक्टली सोडियम नाइट्राइट लिख देते हैं HCl। तो बेसिकली सोडियम नाइट्राइट नाइट्रस एसिड बनाएगा, फिर नाइट्रस एसिड रिएक्ट करके बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट देता है। आई बात समझ में कि नहीं आई? लिख लो फिर कृपा करके रिएक्शन को। और डाईएजोटाइजेशन में लिखो, इट इज द प्रोसेस, it is the process of preparing benzene diazonium salts.
डाइएसिटाइजेशन क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट्स। लिख लिया? सारा नोट करो, ढंग से नोट करना, आगे पीछे गलत मलत मत लिख देना। याद करने हैं तुमको ये रिएक्शंस। प्लीज रिप्लाई मी। आगे चलो, लिख लिया कि नहीं लिखा? अब देखो फ्लोरीन लेके आनी है इसकी हेल्प से, तो वो कैसे करेंगे? उसके लिए हमें डाइजोनियम सॉल्ट चेंज करना है, तो वो इस कंपाउंड का क्या नाम है निखिलेश, जिसको मैंने सर्कल किया? अक्षय बता। बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। अच्छा, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है, एनिलीन है। एनालिन। ये है बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लिखते थे जब यहाँ पे क्लोरीन होती थी, बट ये क्या है? बेंजीन डाइजोनियम टेट्रा फ्लोरोबोरेट बोलते हैं इसे। ये क्यों बनाया है? उसका रीजन है कुछ। जब ये तुम बेंजीन डाइजोनियम टेट्रा फ्लोरोबोरेट को जब तुम हीट करोगे तो रिंग में फ्लोरीन आ जाएगी, बाकी सारा कुछ निकल जाएगा बाहर। तो रिंग पे फ्लोरीन लेके आने के लिए मुझे डाइजोनियम सॉल्ट चेंज करना पड़ा, क्लोराइड वाला नहीं काम करता। टेट्रा फ्लोरोबोरेट वाला बनाने के लिए मुझे ये वाला एसिड डालना पड़ता है, टेट्रा फ्लोरोबोरिक एसिड है ये। ठीक है, ये जो रिएक्शन है पर्टिकुलर, ये सैंडमियर तो जर्नल हो गया ना बात, डाइजोनियम सॉल्ट से बन रहा है तो सैंडमियर है। ठीक है, ये जो पर्टिकुलर रिएक्शन है फ्लोरीन लेके आने वाला, इसको बोलते हैं बाल्स शाइमन रिएक्शन। जो भी प्रोनाउंस करना है भाई, नेमिंग रिएक्शन है ये। बट सिर्फ कौन सा? जिसमें फ्लोरीन लेके आते हैं। समझ में आई बात? तो फ्लोरीन लेके आना, क्लोरीन लेके आना, ब्रोमीन लेके आना, आयोडीन लेके आना, हमने सीख लिया। सैंडमियर रिएक्शन है। जस्ट 2 लाइंस का और है, ये लिख लो, फिर मैं कराती हूँ। फिर मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पूरे खत्म हो जाएंगे, हेलो एल्केन हेलो एरीन दोनों के। इसका जैसे ए पार्ट सैंडमियर रिएक्शन था, इसका बी पार्ट है गेटरमैन रिएक्शन। गेटरमैन रिएक्शन इसमें लिख लिया? आगे चलो, तो लिख रहे हो अभी? यस मैम। लिख लो। बट आई कैन अंडरस्टैंड। देखो तुमको थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा अब, तभी मैं तुमको शुरू से बोलती हूँ कि पढ़ लो, बिकॉज आई नो कि 10th से ना बिल्कुल ही +1 को तो तुम सीरियसली लेते ही नहीं, है ना? वैसे भी तब नया नया कोविड आया था, आई कैन अंडरस्टैंड। बट अब देखो तुम्हारा लेवल 10th वाला ही है अभी, है ना? तुम सोच रहे हो यार इतना सिलेबस, है ना? है, आप कुछ नहीं कर सकते, इतना सिलेबस है। जनरली +2 में नहीं लगता, क्योंकि थोड़ा बहुत +1 में बच्चे पढ़ लेते हैं। कोविड के कारण तुम लोगों का बिल्कुल नहीं हुआ, अभी भी थोड़ी सिचुएशन ऐसी ही है। बट देखो ये सिचुएशन सबके लिए है, मेरे लिए भी उतना ही मुश्किल था। मुझे तो देखो बिल्कुल ही पता नहीं चलता था, कभी मेरी मीटिंग बंद हो जाती थी। मैं पिछले साल की बातें बता रही हूँ, इतनी मुश्किल से ये मैंने सारा सीखा है। बट अब जो सिचुएशन है वो हम सभी को ही इकट्ठे करना है, तो थोड़ा सा एफर्ट लगाओगे तो बोर्ड में ठीक रिजल्ट आ जाएगा। वैसे भी नंबर दे ही दे रहे हैं ये लोग।
आगे कुछ करना है तो इतना कर लो, डेली करोगे तो कोई ऐसा भी नहीं है कि चलो पीछे भी नहीं इतना पढ़े, अभी काफी टाइम बाकी है, कर सकते हो, बट अब ये टाइम खराब कर दिया फिर नहीं कर पाओगे। ठीक है, गेटरमैन में लिखो एक लाइन, इट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ सैंडमियर रिएक्शन, इट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ सैंडमियर रिएक्शन, it is mainly used to prepare, it is a modification of Sandmeyer reaction, it is mainly used to prepare chloro and bromobenzene, या ऐसा लिख लो क्लोरो एंड ब्रोमो एरिन्स, एरिन्स इज अ कॉमन वर्ड, क्लोरो और ब्रोमो वाले बनाने के काम आता है, बनते तो डाइजोनियम सॉल्ट से ही है, थोड़ा सा रिएक्शन मॉडिफाइड है। उसमें क्या करते थे, कॉपर का सॉल्ट लेते थे, जैसे कॉपर क्लोराइड था, इसमें कॉपर का पाउडर लेते हैं HCl की प्रेजेंस में, HBr डाला तो Br आ जाएगा रिंग पे, बस कॉपर पाउडर होगा तो गेटरमैन है, कॉपर का सॉल्ट होगा तो सैंडमियर है। हीट का साइन बना लो, फर्क समझ में आ गया, सिर्फ इतना ही फर्क है, लिख लो फटाफट, अब नाम तो आते ही है, क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। फ्रेशली प्रिपेयर्ड कॉपर पाउडर लेना होता है और साथ में कॉरेस्पॉन्डिंग हेलोजन एसिड, रिएक्शन लिख लो, फिर मैं ये लाइन लिखा देती हूँ। कर लिया बेटा, तो सब चुप करके बैठ जाते हो है? चलो लिखो एक लाइन, here the mixture of freshly prepared copper powder, here the mixture of freshly prepared copper powder in the presence of corresponding halogen acid is used. In the presence of corresponding halogen acid is used. In this reaction, the yield is 40%. In Gatterman reaction, the yield is 40%. ये वैसे नॉलेज के लिए नहीं याद रहता, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब प्रोडक्ट 40% बनता है, ये बता रहा है। समझ में आ गई बात? Yes, ma'am. कोई डाउट किसी को? चलो बेटा, बाकी कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अच्छा, मैंने कुछ ना लिखा ग्रुप में तो फिर मतलब ऑफलाइन ही लगेगी इंस्टीट्यूट में, ऑनलाइन होगी देन आई विल मेंशन। ओके बेटा, प्लीज रिमेम्बर ऑल दिस रिएक्शंस, कल मिलते हैं, ओके।